इमदादिया फैसलाबाद में वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमला के रुकन और जामिया इस्लामिया इमदादिया के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहुम की मेज़बानी वफाकुल मदारिस अरबिया ज़िला फैसलाबाद के मसूल हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर शाह साहब दामत बरकातुहुम की निगरानी उस्ताजुल कुर्रा यादगार असलाफ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में पूरे डिवीज़न के मसूलीन और जय्यद उलमाए किराम का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मदारिस दीनिया की तवील बंदिश पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया और एक कसीर तादाद में इस इजलास में शरीक होने वाले उलमाए किराम ने बड़े दर्द और दुख के साथ ये बात फरमाई कि कई महीनों से मदारिस के दरो दीवार कुरान और हदीस की आवाज़ों को तरस गए हैं। इस वक्त मदारिस की फ़िज़ा वीरान है, तलबा का तालीमी मुस्तकबिल मखदूश और ख़तरे में है, दीनी तालीम और तरबियत का सिलसिला रुक चुका है। इसलिए तमाम उलमाए किराम ने वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की क़यादत से ये भरपूर मुतालबा किया है कि दीनी मदारिस को जल्द अज जल्द खोलने का इंतज़ाम किया जाए। हुक्मराना और मुक़्तदर तबके को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो जल्द अज जल्द दीनी मदारिस को खोलें, कि ये कौम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर बाज़ारों का खोल देना, फैक्ट्रियों और कारखानों का खोल देना, बैंकों का खोल देना, नादरा के दफातर का खोल देना, ये कौम की मुआशी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत है, तो फिर दीनी तालीम हमारी ईमानी ज़रूरत है, हमारी दीनी ज़रूरत है, हमारी दुनिया और आखिरत की ज़रूरत है, हमारे नस्लों के संवारने और नस्लों के बचाव का ज़रिया है। और फिर कुरान और सुन्नत की इस तालीम से, कुरान और हदीस की इस तालीम से आसमानों से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है, और उसके नतीजे में, उन रहमतों के नतीजे में, उन आमाल सालिहा के नतीजे में मासूम तलबा की मासूम ज़ुबानों की तिलावत के नतीजे में, उनके मासूम उठे हुए हाथों और दुआओं के नतीजे में अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान को इस कोरोना की वबा से भी और दीगर मुश्किलात से भी निजात अता फरमाएंगे। इसलिए जहाँ इस वबा से निजात के और असबाब इख्तियार किए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, समाजी फासले हैं, दीगर एहतियातें हैं, उससे सबसे बड़ा सबब यह है कि अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। वही वबाओं का भेजने वाला है, वही वबाओं को दूर करने वाला है। सेहत भी उसी के अख्तियार में है, बीमारी भी उसी के अख्तियार में है। जिसके अख्तियार में सब कुछ है, उसकी तरफ रुजू करना ये सबसे बड़ा सबब है, और दीनी मदारिस उन रहमतों को खींचने का ज़रिया है। लिहाजा फौरी तौर पर इन मदारिस को खोला जाए, इसका ऐलान किया जाए। हम मदारिस को मज़ीद बंद करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और हम अपनी वफाकुल मदारिस की क़यादत पर पूरा एतमाद करते हैं
और एतमाद करते हुए उनसे मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को इस पर मजबूर किया जाए। अगर दफातर खुल सकते हैं, अगर बाजार खुल सकते हैं, माल प्लाजे खुल सकते हैं, मार्केटें खुल सकती हैं, जुलूस निकल सकते हैं, तो फिर दीनी तालीम का सिलसिला क्यों नहीं शुरू किया जा सकता। इस वजह से मदारिस के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है, एक इज़्तिराब है। लिहाजा इस इज़्तिराब और तशवीश का फौरी इजाला ये है कि हमारे अकाबिर वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की क़यादत हुकूमत को मजबूर करे कि फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर के साथ मदारिस को खोला जाए। हमने पहले भी मसाजिद में एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने ही किया है। बाज़ारों में, मार्केटों में, दुकानों में इन SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गईं और उलमाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए उन्होंने कौम को आगाह भी किया है, बेदारी भी पैदा की है, खौफ से निजात भी दिलाई है, और उन्होंने इन हिफाजती तदाबीर का उन्होंने एहतमाम किया है, जिसका एतराफ़ सदर पाकिस्तान ने और दीगर जिम्मेदार हजरात कर चुके हैं कि उलमाए किराम ने नज़्म व ज़ब्त और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। जब पहले भी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, मदारिस के सिलसिले में भी पूरी करेंगे। लिहाजा फौरी तौर पर इन मदारिस को खोला जाए। हमारे सालाना इम्तिहान बाकी हैं, स्कूलों पर क़यास नहीं किया जा सकता, इसलिए कि स्कूलों का तालीमी साल सितंबर में शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त वैसे उनकी छुट्टियां होती हैं, जबकि दीनी मदारिस का सालाना इम्तिहान बाकी है। हमारे लाखों तलबा का इम्तिहान बाकी था और दूसरे दिन शुरू होने वाला था। हमने यकजहती का इजहार करते हुए मदारिस में छुट्टियां दी, अपने इम्तिहान को मौखर किया। लिहाजा अभी फौरी तौर पर मदारिस को खोलने से हमारे सालाना इम्तिहान का इनेकाद हो सकेगा, नए साल की असबाक और क्लासें शुरू होंगी, और उनकी ताख़ीर से बहुत बड़ा तलबा का नुकसान हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर हुकूमत इन मदारिस को खोले। हमारा अपनी क़यादत से और अकाबिर से ये मुतालबा है कि इन हुकूमत को इस पर मजबूर करें। हमने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया है हमेशा, और डायलॉग और मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी बातें मनवाई हैं, लेकिन अगर और अब भी हमारी तरजीह यही है, हमारे अकाबिर मुक़्तदर तबकों से बात करेंगे, लेकिन अगर आम तौर पर हमारे हुक्मरान शराफत की ज़ुबान नहीं समझते, कुव्वत की ज़ुबान समझते हैं, और वही तरीका वो इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं बात मनवाने के लिए, तो अगर मुज़ाकरात के रास्ते से बात न मानी गई तो हम अपनी क़यादत को यकीन दिलाते हैं, अगर ये रास्ता नाकाम हुआ तो फिर हमारी क़यादत अगर हुक्म करेगी तो फिर हम एहतजाज के दूसरे पुरअमन रास्ते भी इख्तियार करेंगे और मजबूर करेंगे हुक्मरानों को मदारिस खोलने पर। लेकिन हमारी अव्वलीन तरजीह मुज़ाकरात है, और हमने हमेशा वही रास्ता इख्तियार किया है। हमारी क़यादत मुज़ाकरात करेगी, लेकिन अगर मुज़ाकरात में नाकामी हुई तो फिर हमारी क़यादत अगला कदम जो भी उठाएगी और जो भी फैसला करेंगे, हम इंशाअल्लाह उस फैसले को मिनो अन तस्लीम करेंगे, और मदारिस की हुर्रियत और आज़ादी के लिए और दीनी तालीम के फ़रोग़ और उसके इजरा के लिए हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम दीनी मदारिस के तलबा से, असातिज़ा से, हज़रात मोहतमिमीन और उलमाए किराम से अल्लाह की तरफ रुजू भी करें, अल्लाह से मांगें, दुआओं का भी एहतमाम करें कि अल्लाह हमारे इस वतन को इस वबा से निजात अता फरमाए, और दीनी मदारिस, मसाजिद और तबलीगी मराकिज़ की बहारों को अल्लाह फिर से बहाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।